नमामि विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी जी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी श्रीकेश शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हिंदी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज हम आपके साथ यहाँ बैठ के मुझे बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आज का दिन अपने जिंदगी में वापस कभी नहीं आने वाला है। हाँ? मतलब टुडे, आज का दिन कभी वापस नहीं आता है। मतलब 10 तारीख जनवरी जो 2026 अपना जिंदगी में आज ही आएगा वापस। आप कितने भी पैसा खर्चा करो, कुछ भी करो, वापस
नहीं आता है। मतलब आज का दिन का कितना महत्व है, हाँ, है कि नहीं? मतलब जो इंसान आज का दिन को सही ढंग से इस्तेमाल कर सकता है वही कुछ पाता है। मत समझे। हिंदी में एक कहावत आपने सुनी होगी और आपने अनुभव भी किया होगा कि बीता हुआ कल को भी कल बोलते हैं, हाँ? आने वाला कल को भी कल बोलते हैं, हाँ? है कि नहीं? और दोनों कल को सोचने वाले को अक्ल नहीं है बोलते हैं, है कि नहीं? ये प्रभुपाद की भाषा में अगर मैं कहूँ, हाँ? अगर प्रभुपाद की भाषा में, क्योंकि हम इंसान बहुत चतुर हैं, मतलब बहुत अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं, क्योंकि हम कभी भी कल पे टालने की कोशिश करते हैं, कल से करेंगे, या बीता हुआ कल के लिए रोना और आने वाले कल के लिए टालना, ये अपनी आदत रहती है, हाँ? इसीलिए जो भी प्रभुपाद की भाषा में बोलने को जाए तो ये है पलायनवाद, एक्सकेपिज्म। मतलब जो कल के लिए टालता है वो कुछ कर नहीं पाता, मतलब वो बहाने बनाता है, हाँ? आप सभी लोगों को यहाँ हंसते हुए या चेहरे को देखकर मुझे भक्तों के सामने मुझे बहुत आनंद आता है कि मैं आपका जो ऊर्जा है, मतलब शक्ति है, आप मुझे, हाँ, दे रहे हो, उससे मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और मैं आप लोगों को एक बात तो पक्का है कि मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मतलब कथाकार नहीं हूँ, या मैं पंडित हूँ, हाँ? मतलब आई एम नॉट ए गुड ऑरेटर, नीदर आई एम ए पंडित, हाँ? मतलब शास्त्रज्ञ। जो भी हमने इस जिंदगी में प्रभुपाद के संगत में रहकर हमने जो सीखा और उसको मैं आप लोगों में बांटना चाहता हूँ, हाँ? हम सभी लोग खुश रहना चाहते हैं, है क्या नहीं? हाँ? यहाँ कितने लोग खुश रहना चाहते हैं? Very good. बहुत अच्छा, सभी लोग खुश रहना चाहते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, तन दुखी मन दुखी धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी कृष्ण के दास। मतलब कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन नहीं है बोल के उसके पीछे धन नहीं है बोल के दुखी है। तन दुखी मन दुखी धन बिन रहते उदास, ऐसे थोड़े थोड़े सभी दुखी, थोड़े थोड़े सभी दुखी, फिर सुखी कौन है? सुखी कृष्ण के दास। वृंदावन में एक कहावत है कि कृष्ण का दास कभी नहीं होगा उदास। क्या? कृष्ण का दास कभी नहीं होगा उदास। इसीलिए कृष्ण के दास मतलब भक्त लोग हमेशा उनके चेहरे खिले हुए नजर आते हैं, मतलब उनके चेहरे में एक आभा रहती है, मतलब एक कांति रहती है,
एक तेज रहता है। और वो हमेशा खुश रहते हैं। भक्तों का एक पहचान ये है कि आप लोगों को मालूम होगा कि आपने अनुभव किया है, मगर अम, समझने में थोड़ा देरी होती है हमें। हाँ? अम, सदा दिवाली संत की, मतलब भक्त लोग हमेशा उनके लिए सदा दिवाली है, रोज दिवाली। सदा दिवाली संत की, 12 मास वसंत, 12 महीना वसंत है। सदा दिवाली संत की, 12 मास वसंत, जो कृष्ण के रंग में रंगे उनके रंग अनंत। मतलब जो कृष्ण के रंग में डूब जाता है, उनके जो हाव भाव भी अलग अलग होते हैं। मतलब आप सभी लोगों ने अनुभव किया है इस बात को, ऐसे मैं समझता हूँ। हाँ, आप ऐसा लगता है कि आप सभी भक्त हो। और मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, ललाट में तिलक लगाए, कंठी माला है, और जपा जपा भी आप करते होंगे। हाँ, करते हैं, है कि नहीं? हाँ, और सभी लोग यहाँ इस रूम में या प्रत्यक्ष रूप में जो हैं या अप्रत्यक्ष रूप में जो हैं, मतलब जहाँ हरि कथा होती है, भक्तों की संगत तो होती ही है, साथ साथ हमारे आचार्य लोग और अदृश्य रूप से देवी देवता लोग भी यहाँ उपस्थित होते हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए। हाँ? मतलब हम जब हम अगर शुद्ध भक्त हैं तो अदृश्य रूप में जो यहाँ उपस्थित हैं उन आपको दिखाई देगा, मगर नहीं है तो हमें ये जो प्रत्यक्ष रूप में जो जीव है वही दिखाई देंगे। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि हरि हरि, वर्तमान ही सब कुछ है। वर्तमान मतलब प्रेजेंट। कभी कभी हम बोलते हैं कल कभी नहीं आता, टुमारो नेवर कम्स। है क्या नहीं? कल कभी नहीं आता, कल आते आते आज बन जाता है क्या? यस और नो? इसीलिए भगवान इतने कृपालु हैं और दयालु हैं। आप सभी छाती पे हाथ रख के ईमानदारी से मुझे कहना कि भगवान हमें हमारे जरूरत से ज्यादा देता है। हाँ या ना? तो फिर भी हैं, हम भगवान से मांगने की, भीख मांगने की आदत छोड़ते नहीं। हाँ या ना? हैं? ऐसा नहीं लगता है कि हम कितने कृतज्ञ लोग हैं? मतलब हैं? अगर समझो कि आपने भगवान ने हमें हमारे जरूरत से ज्यादा दिया, अगर हम फर्ज करो कि हमने उनको धन्यवाद देंगे भगवान को, क्या भगवान ज्यादा खुश होंगे या मांगने से खुश होंगे? आप ही बताइए। धन्यवाद देने में। धन्यवाद देंगे। मतलब इस नया साल का अवसर पे मैं आप सभी लोगों को प्रार्थना करता हूँ और विनती करता हूँ, भगवान से मांगने के बजाय भगवान को जो भी आप भगवान से प्राप्त करते हो उसके लिए धन्यवाद कीजिए, जिससे वो खुश होगा
और जिससे आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे। आप सभी तरक्की करना चाहते हैं, है ना? हाँ हाँ, यस और नो? Yes. यस। मतलब मेरा प्रवचन कभी भी वन साइडेड नहीं, मतलब मेरे को आप लोगों का रिसिप्रिकेशन चाहिए। मतलब अम, या मैं आपको एक मेरे और प्रभुपाद का एक किस्सा सुनाता हूँ, उससे आपको थोड़ा, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो गया, मतलब सूरज तो डूब गया। हाँ, और आप सभी भक्त हैं, आप लोगों को दो काम करने का टाइम में नींद आता है। कैसे, कौन सा मैं बोलूं? हाँ? एक जपा करने का टाइम में, हाँ, जपा करने का टाइम में नींद आता है, और दूसरा भागवत सुनने का टाइम में नींद आता है। हाँ हाँ, है ना? हाँ हाँ, उसके लिए मैं एक दवा भी देता हूँ आज। हाँ, मतलब कैसे जपा और भागवत सुनने में नींद न आने के लिए ये प्रभुपाद ने हमें मुझे सिखाया था। हाँ, और मेरे गुरु भाई और गुरु बहन लोगों ने भी उनसे सबक सीखा। हाँ, मेरे कारण, इसलिए मैं वो किस्सा आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। आज से 50 साल पहले हैदराबाद में राधा मदन मोहन और गौर निताय का और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का जन्माष्टमी के दिन प्रतिष्ठा प्रभुपाद ने अष्ट विग्रह की थी। और दिन कितने जल्दी जल्दी निकलते हैं मालूम नहीं पड़ता, 50 साल हो गए। हाँ, और प्रभुपाद का एक आदत है कि प्रभुपाद ने हम सबको जो किसी गुरु ने जो नहीं दिया वो हमें दिया है, वो है सुबह का जो प्रोग्राम है। मतलब सुबह का मंगल आरती, बाद में नरसिंह आरती, बाद में तुलसी पूजा, हाँ, बाद में गुरु पूजा, बाद में भागवत, हाँ, मतलब जपा इन बिटवीन, ये सभी सुबह का जो प्रोग्राम जो हमने उन्होंने हमें दिया, ये जो प्रभुपाद की भाषा में या प्रभुपाद के शिष्यों की भाषा में, ये हमारा पूरे दिन का बैटरी चार्ज करता है। मतलब ये बैटरी अपना चार्ज करता है। हुआ यूं कि प्रभुपाद का एक आदत है कि वो मॉर्निंग वॉक के बाद गुरु पूजा होती है और उसके बाद भागवतम क्लास चालू होती है। और मैं तब करीबन आपसे, मतलब बहुत लोगों, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तब मैं 22-23 साल का, मेरा 23-24 साल का मेरा उम्र रहेगा करीबन। तब जन्माष्टमी का दिन आपको मालूम है उपवास रहने का और मेहनत बहुत लगता है, तो मुझे सेवा करके बाद में थोड़ा भागवतम क्लास में मुझे थोड़ा नींद आ रही थी। हाँ? तब प्रभुपाद ने बोला, गुरुदेव स्टैंड अप। मतलब समझ गए, हॉल ऐसे ही कचाकच भरा हुआ था, हजारों लोग प्रभुपाद को सुन रहे थे, और बीच में प्रभुपाद मुझे बोल रहे हैं, गुरुदेव स्टैंड अप। आप कल्पना करो मेरी अवस्था क्या हुई होगी। हाँ, समझे? मैं खड़े रह के वो पूरा भागवतम क्लास सुना। आपको ईमानदारी से बताऊं कि आज भी वो क्लास मुझे वर्ड टू वर्ड याद है।
हरि बोल। मतलब वो क्लास ऐसा था। दूसरा सेकंड कैंटो का वो श्लोक उन्होंने लिया था, स्वबुद्ध्वरा उष्ट्र खरै समस्त पुरुष पशु नयत कर्ण कटोपेत जातु नाम गदाग्रजा। ये श्लोक था, आज भी मुझे वर्ड टू वर्ड याद है। और बाद में क्लास के बाद आके प्रभुपाद बोले मुझे, गुरुदेव, फ्रॉम यू माय डिसाइपल विल लर्न ए गुड लेसन टुडे। मतलब आपके वजह से मेरे शिष्य एक सबक सीख गए आज। क्योंकि प्रभुपाद एक को बोलते हैं तो वो सबको लागू हो जाता है। हाँ? मतलब जब भी आपको नींद आता है तो आप खड़े रहो। तो प्रभुपाद की भाषा में बोलूं कि प्रभुपाद ने जो मुझे कहा था, आप खड़े रह के सो नहीं सकते, आप खड़े रह के सोओगे तो गिर जाओगे। हाँ? उसके बाद मुझे जपा करने का समय में और या भागवत सुनने में नींद नहीं आती, शर्म भी नहीं आती। अगर नींद आता है तो मैं खड़े रहता हूँ। है कि नहीं? ये बेस्ट रेमेडी। हाँ हाँ, अरे और यहाँ भी आप लोगों को मालूम है, राधा कृष्ण गौर निताय और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आपके आपके लिए तैयार खड़े हैं। आप मतलब सिर्फ आपको उनकी सेवा या उनको पुकारने का एक क्या बोलते हैं, लालसा रहना चाहिए। मतलब प्रेम रहना चाहिए। मतलब एक कहावत है हिंदी में, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। मतलब जैसे आप देखोगे वैसे आपको दिखेगा। समझ गए? द वे हाउ यू लुक एट। ये सभी मैं बेसिक बात बता रहा हूँ, कुछ ज्यादा क्या बोलते हैं तत्व ज्ञान नहीं बता रहा हूँ आज। हाँ, सिर्फ बेसिक ही बता रहा हूँ। भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं, मगर आप कितने भगवान को प्यार करते हैं? प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, मतलब डोंट ट्राई टू सी मदन मोहन। हाँ, यू डू सच ए सेवा, मतलब आप ऐसी सेवा करो। आप भगवान को देखने के लिए मत जाओ, आप ऐसी सेवा करो कि भगवान खुद आपको देखे। है क्या नहीं? यहाँ एक कुछ वाव फैक्टर नहीं आया? यहाँ आया क्या नहीं? हाँ? आप जब अपेक्षा करोगे तो अपेक्षा कर बिना आपको जब कुछ मिलता है तब आपको खुशी होती है कि नहीं? वहां उसी को कहते हैं वाव फैक्टर। वाव, मैंने अपेक्षा नहीं की थी, ये मुझे मिला। है? मतलब जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कभी कभी क्या बोला क्या कहा मुझे भी याद नहीं रहता है। मैं ऐसे ही भगभग करते रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। हाँ हाँ, मैं बोल रहा था कि सदा दिवाली संत की, 12 मास वसंत, जो कृष्ण के रंग में रंगे उनके रंगानंद। मतलब भक्त लोगों को हर दिन दीपावली और हर दिन गुड़ी पाड़वा। मतलब अपना नया साल इंग्लिश कैलेंडर ईयर में जनवरी फरवरी ऐसा 12 महीना है। अपना कैलेंडर ईयर
गुड़ी पाड़वा और गौर पूर्णिमा से चालू होता है। हरी हरी। इसीलिए कभी आपने कल्पना की कि इंग्लिश कैलेंडर ईयर से फॉलो करने से क्या होगा? हम 31 को नया साल का स्वागत करते हैं, हाँ? है क्या नहीं? नया साल अपना अच्छा जाए, हाँ? आया ना? हाँ। मगर 31 दिसंबर को, मतलब आज 10 तारीख, राइट? आज टुडे 10। हाँ। फिर भी अपन नया साल के ही मूड में है, ऐसा मैं समझता हूँ, हाँ? मतलब इंग्लिश कैलेंडर न्यू ईयर, हाँ? मगर जो 31 को न्यू ईयर मनाने वाले को मेरा एक सवाल है, हाँ? मतलब नया साल शुरू होता है जनवरी से, हाँ? जनवरी 1 से नया साल शुरू होता है। आप लोगों ने कभी इस पे ध्यान दिया? जनवरी मतलब जन मतलब लोग, वरी मतलब प्रॉब्लम। नया साल शुरू होता है वरी से, हाँ? समझ गए? अगर नया साल शुरू होता है वरी से तो नया साल हैप्पी कैसा होगा, हाँ? समझ गए? वैसे ही दूसरा महीना आता है फरवरी, फरवरी, हाँ? समझ गए? हाँ? मेरा तो दिमाग ऐसा खतर, एक खोपड़ी बहुत खतरनाक है कभी कभी। मतलब विचार आता है, भाव आता है, हाँ? सोचने में मजबूर करता है। मैं सोचता हूँ कि 2 महीना अगर एक इंसान वरी से निकलता है तो वो हैप्पी कैसा हो सकता है, हाँ? उससे अच्छा सदा दिवाली संत की 12 मास वसंत। मतलब भक्तों को हमेशा खुश रहते हैं और आनंद में रहते हैं, हाँ? और उनका चेहरा खिला खिला रहता है, हाँ? वही अच्छा है ना, हाँ? उनको रोज दिवाली और रोज गुड़ी पड़वा, मतलब समझ गए? मगर यहाँ मैं वापस खड़े हुए राधा मदन मोहन या राधा गोपीनाथ के पास आता हूँ, हाँ? राधा गोपीनाथ आपको मदद करने के लिए खड़े हैं। यहाँ कितने लोग हैं उनकी मदद लेने के लिए? वेरी गुड। इस नए साल में आप, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है आपको, भगवान से मांगना नहीं, भगवान को धन्यवाद देना। और इस साल में आपसे एक चीज मैं 2 चीज मांगूंगा, उसमें एक चीज अभी बोलता हूँ। जो भी आप करते हो दिन भर, हाँ? वो भगवान को, राधा गोपीनाथ को अर्पण करो, कुछ भी चीज, और उनसे प्रार्थना करो कि जो भी गलती मैंने आज किया कल दोहराऊंगा नहीं। गलती करना स्वाभाविक, गलती को मानना बड़प्पन है। वो गलती सभी लोग करते हैं। चलने वाला गिरता है, चुप बैठने वाला गिरता है क्या? नहीं, हाँ? समझे? जो सेवा करने वाला गलत करता है, और सेवा वो गलती दोबारा नहीं करने का वही बुद्धिमत्ता है। यस और नो? हाँ।
जो भी आप करते हो, अगर आप भगवान को ईमानदारी से, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, आप भी मानते होंगे, मुझे ये मालूम है कि मैं अपने आप से और भगवान से कुछ भी चीज छुपा नहीं सकता। लोगों से छुपा सकते हैं, आया ना? हाँ लोगों से आप छुपा सकते हो, मगर अपने आप से और राधा गोपीनाथ से छुपा नहीं सकते कुछ भी चीज। इससे अच्छा हम ही रिपोर्ट दे दें। हाँ, है क्या नहीं ये अच्छा? हाँ हाँ, इस साल आप ये काम करना कि रोज 5-10 मिनट लगेगा, यहाँ आके राधा गोपीनाथ को आपका रिपोर्ट दे दो। इससे क्या होता है, सॉरी, इससे क्या होता है, आपको तसल्ली होगा। और भगवान क्या करते हैं इसके बदले में? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु ने नियम बदलते देखा, अपने मान भले टल जाए, भक्तों के मान न टलते देगा। ये सुना होगा आपने, सुना है? मतलब प्रभु, मतलब भगवान प्रेम से जो भी है उनको अर्पण करते हैं, वो भी तैयार खड़े रहते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु ने अपने नियम को बदलते देखा। प्रभु भक्तों के लिए अपने नियम बदलते हैं। मतलब आपको उदाहरण, मैं अनगिनत उदाहरण दूंगा। हाँ, श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता हैं। हाँ, और वो कृष्ण, हाँ, अर्जुन के सारथी बने। हाँ या ना? हाँ, और यशोदा मैया के वात्सल्य भाव में आकर, हाँ, यशोदा मैया का लाठी पे धर के, हाँ, यशोदा मैया से सतत प्रयत्न से रस्सी में बंधने के लिए, उकल में बंधने के लिए यशोदा मैया ने कोशिश की, फिर भी 2 उंगली कम पड़ी। फिर भी आखिरी में यशोदा मैया, हे कन्हैया मुझसे बंधवा ले, वो, हाँ, ये बोलने के बाद उसने बंधवा लिया। हाँ, वो है वात्सल्य प्रेम। मतलब यशोदा मैया का दामोदर लीला में हम ये समझे, सबक सीख सकते हैं कि निरंतर प्रयत्न, यशोदा मैया ने ये हमें सिखाया कि निरंतर प्रयत्न से और भगवान की दया कृपा से नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। आया ना? हाँ मतलब खाली फुकट हाँ बोलने का नहीं, ये तो understand। हाँ, मतलब सबसे बड़ी बात यहाँ आस्था, विश्वास और भरोसे का है। आपके आस्था, विश्वास और भरोसा, समझे? यहाँ आपको मालूम है, वन मैन फूड इज अनदर मैन पॉइजन, है कि नहीं? हर एक का आस्था अलग अलग है, अपनी अपनी क्षमता अलग अलग है। गोपियों के घर में जाके माखन खाता था चोरी करके, माखन चोर। और वो गोपियां यशोदा मैया के पास आके कंप्लेंट करते थे। हाँ? यशोदा मैया पूछती थी, एक ना इनका घर में जाके माखन खाया? वो बोलते, कन्हैया बोलता था कि नहीं, मैं नहीं माखन खाया, मैंने माखन नहीं खाया। और 3-4 बार पूछने के बाद यशोदा मैया से वात्सल्य भाव में यशो थैंक यू।
वही कान्हा ने माना कि मैंने ही माखन खाया। मतलब पहला बोला मैं नहीं माखन खाया, और बाद में वही कान्हा ने बोला मैंने ही माखन खाया। मतलब प्रभु अपने नियम बदलते हैं भक्तों के लिए। और एक उदाहरण देके मैं दूसरा बोलता हूँ। कृष्ण ने महाभारत में कहा था मैंने शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी उन्होंने भीष्म का क्रोध को शांत करने के लिए नीचे गिरे हुए रथ का पहिया उठा के खड़े हो गए हैं। मतलब भगवान भी भक्तों के लिए अपने रूल बदलते हैं। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि आपको लगता भी होगा, ऐसा लगता है मुझे, आपके लिए भी भगवान आप उनके रूल आपके लिए बदले? हाँ, ये संभव है अगर आपको उतना आप समझ गए। मैं विश्वास, आस्था और श्रद्धा आप में अगर पूर्ण होती है तो, और उसके लिए ही प्रभुपाद ने ये इस्कॉन बनाया। मतलब यहाँ भक्तों की संगत से आपको ये सब सिखाया जाता है। इससे आप प्रेरणा ले सकते हो, इससे आप भक्ति कर सकते हो, और भक्ति में जो शक्ति है और किसी में भी नहीं। हरि हरि। कभी कभी आपने, मैं थोड़ा आपको थोड़ा और जगह लेके जा रहा हूँ। इंसान हमेशा अपने अपने अम, परिस्थिति के अनुसार अपने नियम को बदलता है ना? हाँ। हाँ, वेरी गुड। उदाहरण के तौर पे मेरा ये पानी का गिलास में एक मक्खी गिर गया, मैं क्या करूंगा? वो पानी फेंक दूंगा और दूसरा पानी डालूंगा, है क्या नहीं? वैसे मैं करता हूँ, वैसे आप भी करते होंगे। हैं? फर्ज करो कि वही मक्खी आपका घी का डब्बा में गिरा, तो आप क्या करोगे? मक्खी को फेंक देंगे। हैं? मक्खी को निकाल के फेंकोगे और घी को घी खाओगे। को दोबारा गर्म करके आप इस्तेमाल करोगे। आया आया ना? हाँ। इसीलिए इंसान अपने अपने जरूरत के हिसाब से अपना नियम बदलता है। तो भगवान क्यों ना अपने नियम को बदले? नहीं, मैं आपका आजकल ट्यूबलाइट में स्टार्टर नहीं रहता है, फिर भी मैं आपको मतलब समझ गए आप। मैं विस्तार में नहीं कहना चाहता हूँ। और इसीलिए संतों ने कहा है, हाँ, इसीलिए संतों ने कहा है कृष्ण जैसा कोई नगीना नहीं। कृष्ण के जैसे कोई नगीना नहीं, मतलब आभरण नहीं है। सुख में भी वो हमें प्यारे हैं, दुख में भी वो हमें प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे, दोनों ही मेरे प्यारे हैं। अगर हम सुख में, हमारा सुख और दुख हमेशा रहेगा,
सुख और दुख कभी जाएगा? मालूम है आपको? हाँ, सुख और जब दुख जाएगा, जब चार आदमी पकड़ के लेके जाता है ना, हाँ, राम नाम, हाँ, और उसके आगे भी है मुर्दा मड़ा मस्त है, हाँ, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, ऐसा बोल के उनको, हाँ, मतलब ये सबक, हाँ, समझ गए, हाँ, ये आपने अनुभव किया, ऐसा मैं समझता हूँ। एंड क्योंकि और अगर हम सुख प्रसाद के रूप में लेते हैं, हाँ, और खुश होते हैं, जब दुख आता है तो वो भी अगर आप प्रसाद के रूप में लोगे तो दुख भी सुख का, दुख में भी आप सुख का अनुभव करोगे। मैं आपको मेरा ही एक किस्सा सुनाता हूँ। हाँ, मैं दूसरों का पॉइंट नहीं करता। मैं मुझे आई एम ए कैंसर सर्वाइवर, मतलब मुझे कैंसर हुआ, फूड पाइप में कैंसर हुआ था, हाँ, और हार्ट अटैक भी आया, कोरोना में भी 1 महीना मैं हॉस्पिटल में था, टीबी भी हुआ। ये सब मेरे शरीर में आने के बाद मैं राधा मदन मोहन से और गोपीनाथ से या राधा रास बिहारी से झगड़ा करता था। हाँ, ये सभी बीमारी मुझे ही क्यों? हाँ, ये सभी बीमारी मुझे ही क्यों? तब उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस बीमारी के लिए चुने गए हो, यू आर द चूजन वन। जरा ध्यान से सुनिएगा, यू आर द चूजन वन, आप चुने गए हो। अगर मैं बहुत खुश हो गया, वाह, अगर भगवान ने मुझे चुना तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। हाँ, तब मैं उनको प्रार्थना की, जितनी तकलीफ आप देते हो, दे सकते हो दे, मगर सहन करने की ताकत भी दे। जब आपको सहन करने की ताकत आप में आ जाती है भगवान की कृपा से, तब आपको सुख और दुख कुछ भी नहीं लगता। ये मैं मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, समझ गए? मेरे जैसे बीमारी आपको ना आए, ये मैं प्रार्थना भी करूँगा, और आप निरोगी बने, स्वस्थ रहे। हाँ, आप क्या, आपके पूरे संसार, हाँ, मुझे मांगने में क्या जाता है, हाँ? मगर ऐसा होता है अगर इसीलिए बोलते हैं कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। क्या? दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। हैं? तो अपन अपना डोरी उसके पास दे देगा तो अपन संतुष्ट है कि नहीं? अपना जिम्मेवारी खत्म। उसके लिए भरोसा, विश्वास की जरूरी है। हमें वही वही हम मार खाते हैं। आपको यहाँ मैं थोड़ा, किसी को नींद नहीं आ रहा है ना, कोई खड़ा नहीं हो गया, इसका मतलब आप नींद नहीं आ रही है आपको। हाँ? मैं आपको एक महाभारत का एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। आपने सुनी होगी, अगर आपने सुनी है तो आपके लिए रिमाइंडर, आपने नहीं सुनी तो आपको
आपका ज्ञानवर्धक भी होगा। हाँ? दुर्योधन और अर्जुन उन कृष्ण की सहायता के लिए भगवान के पास आए। महाभारत के कृष्ण के सहाय मतलब हेल्प लेने के लिए दुर्योधन भी आया और अर्जुन भी आया। और अर्जुन ने अपने आप को दो तरह से विभाजन किया। एक उसकी नारायणी सेना है, दूसरा शस्त्र नहीं उठाने वाला कृष्ण है। तब दुर्योधन ने क्या चुना? नारायणी सेना चुना। और तब नारायणी चुना तो कृष्ण ने दिया उसको, उसमें जो मांगता है वो दे देता है। इसीलिए दया के सागर है अपना राधा गोपीनाथ। हाँ? तब कृष्ण मजाक से अर्जुन को कहते हैं, हार निश्चित है तेरी। क्या? हार निश्चित है तेरी। हरदम रहेगा उदास। हरदम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन लेके गया, माखन तो दुर्योधन लेके गया, छाछ बची है तेरे पास। सांस बची है तेरे पास। है? समझ गए आप? आपने इसलिए मैं टीचर नहीं हूँ, फिर भी आपको मतलब रिपीट करने को बोलता हूँ, आप भूल ना जाए। आपने सुना? और तब अर्जुन हंसते हुए कृष्ण को कहता है, जीत निश्चित है मेरी। जीत निश्चित है मेरी। जीत निश्चित है मेरी। जीत निश्चित है मेरी। क्यों? क्योंकि जीत निश्चित है मेरी। हाँ? दास कभी नहीं होगा उदास। दास कभी नहीं होगा उदास। माखन लेके मैं क्या करूं? माखन लेके मैं क्या करूं? माखन चोर है मेरा पास। माखन चोर है मेरा पास। हरी बोल। है कि नहीं? हाँ? आपको नारायणी सेना मांगता है या माखन चोर मांगता है? माखन चोर। हाँ, वेरी गुड। हाँ, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। धन्यवाद। हाँ, परीक्षित महाराज हमेशा कहा करते थे सुखदेव गोस्वामी बार बार, मैं सांप से नहीं डरता। क्या? क्यों? क्यों बोले वो? मैं सांप से नहीं डरता मतलब उनको सांप मिला था 7 दिन में, तक तक सांप काट के वो मरेंगे। हाँ, मगर फिर भी परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं सांप से नहीं डरता। और किससे डरते हैं परीक्षित महाराज? हाँ, तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं पाप से डरता हूँ। किससे डरते हैं? पाप से। हाँ, क्योंकि सांप जो है इस शरीर के लिए, मतलब परीक्षित महाराज को सांप मिला वो राजा परीक्षित के लिए है। और जो आप पाप करते हैं तो वो इस शरीर के लिए नहीं, अगला शरीर के लिए भी वो ट्रांसफर होता है। समझ गए? इसीलिए वो कहते हैं कि मैं सांप से नहीं डरता, पाप से डरता हूँ। समझ गए? वृंदावन में आप कितने लोग वृंदावन गए?
आप सभी लोग वृंदावन एक बार देख के आना और भक्त की नजर से एक बार आप वृंदावन देखना। हाँ? मतलब आजकल पिकनिक जाने का जैसे जाने का नहीं, भक्तों की नजर से वृंदावन को देखना। हाँ। वृंदावन में एक कहावत है, मैंने पहले एक कहावत सुना है वृंदावन का, दास कभी नहीं होगा उदास। और एक कहावत मैं आपको सुनाता हूँ, आपने सुनी होगी। हाँ, वृंदावन में एक कहावत है, भूत पकड़ा एक तो निकाल सकता है। मतलब किसी के ऊपर भूत आ गया तो उसको निकाला जा सकता है। हाँ? मगर नंद का पूत पकड़ा तो कोई निकाल नहीं उसे सकता। निकाला नहीं जाएगा। मतलब उसका जो ग्रिप है नंद का पूत का, यानी कि कन्हैया का, कान्हा का बहुत सॉलिड ग्रिप रहता है। मतलब उसके उससे छुटकारा किसी को नहीं मिलेगा। समझ गए? हाँ, मैं आपको बाद में पूछूंगा। हाँ, यहाँ पुराने जमाने के मंदिर कितने लोगों ने देखा? पुराने जमाने में जो मंदिर है वो पत्थरों से बनाया जाता है। राजा महाराजा आ, बनवाते थे और मंदिर आ, बनाने के लिए एक शिल्पकार को नियुक्त करते थे और वो सभी मंदिर बनाते। पुराने जमाने के मंदिर में मैं बात ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है और बहुत कुछ आपको आपसे सुनना है। हाँ? इसीलिए मैं संक्षिप्त में कहता हूँ। हाँ? वो शिल्पकार ने पत्थर से जब मंदिर बनाने गया तब उन्होंने मंदिर का अर्थ विग्रह बनाने के लिए राधा कृष्ण की मतलब राधा गोपीनाथ की या विग्रह बनाने के लिए दो पत्थर चुने। हाँ? और शिल्पकार को मालूम है कौन सा पत्थर। मतलब उन्होंने बाद में क्या किया, चीनी और हथौड़े से पत्थर को मारा। तब जब वो चीनी और हथौड़े से मारने के बाद वो पत्थर रोने लगा। मतलब शिल्पकार ही जानता है पत्थर का रोना वही सुन सकता है, समझे, हमको नहीं सुनाई देगा। वो बोला मुझे मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आप मुझे इतना मत मारो, कम मारो, और आप मंदिर में मुझे कहीं भी इस्तेमाल करना, उसके लिए मैं तैयार हूँ। फिर बाद में हुआ यूं कि उन्होंने दूसरा पत्थर को लिया और उससे उन्होंने राधा कृष्ण की मूर्ति बनाई। छेनी और हथौड़े से हजारों बार, लाखों बार मार मार के अच्छी तरह से विग्रह बनाए राधा कृष्ण की। समझ गए? और पंडित लोग आए, उस विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा किया और सभी भक्त लोग भी आए, कहीं कहीं से प्रसाद खाए और साथ में क्या भगवान के लिए फूल लाए, पंचामृत का अभिषेक लाया और सभी 56 भोग भी लाया और बहुत अच्छी तरह से खुशी खुशी भक्त भगवान की सेवा करने लगे। और मंदिर का ख्याति मतलब सारे
लोग जगह फैली, और जैसे कि फिर भी मुझे लगता है कि वास्को में, वास्को है ना, वास्को में इतने लोग हैं, आप थोड़े लोग यहाँ हो, मतलब आप कितने भाग्यवान हो, आप खुद समझ लो। हाँ, मतलब आप अगर हरि कथा नहीं सुनोगे तो लोगों का व्यथा सुनना पड़ेगा। ट्वाइस इज यूर, मतलब पहले शुरुआत तो करते हैं कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, बाद में एक एक उनकी व्यथा सुनने बाहर आ जाता है कि नहीं? हाँ, लोगों का व्यथा सुनने से हरि कथा सुनना अच्छा है क्या? हाँ, इसमें दिमाग भी ठंडा रहता है। हाँ, अच्छा है क्या नहीं? और मेरा एक मैंने कहीं पढ़ा कि अच्छा आदमी वो है अपने सर को ठंडा रखे, मतलब सर आइस फैक्ट्री, जबान में शुगर फैक्ट्री, और दिल में सबको आराम, सब दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। हाँ, है क्या नहीं? आपको अनुभव आता होगा, मतलब जैसे हम दुनिया को देखते हैं वैसे दुनिया हमें दिखती है। जैसे सृष्टि वैसे, सॉरी, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। मगर यहाँ बाद में ये सब होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर गए, मतलब प्रसाद के प्रसाद खा के, और बोलने लगे आज प्रसाद में इसमें नमक कम है, ये थोड़ा मिर्ची ज़्यादा है। हाँ, ऐसा होता तो अच्छा, सब नुकसान, मतलब फॉल्ट, मतलब कोई कोई लोग इसीलिए आते हैं कि फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए, क्या बोलते हैं उनको, हिंदी में क्या बोलते हैं, फॉल्ट फाइंडर, रोज ढूंढने वाले। हाँ, उनके उनका भी कुछ कोई कोई कमी नहीं है रोज ढूंढने का। मतलब अगर फर्ज करो कि आप ऐसे बैठे हो, मतलब भारतीय बैठक में, अगर मैं कहूँ ये आप जैसे बैठे हो, वो बैठने का ढंग ही नहीं है, बोलेगा तो क्या बोलेगा कोई? हाँ? इसीलिए कहते हैं कि द फॉल्ट फाइंडर विल फाइंड फॉल्ट इवन इन हेवन, मतलब वो स्वर्ग में भी जाएगा, वहां भी दोष ढूंढेगा, क्योंकि वो उसका काम ही दोष ढूंढना है। हाँ? यहाँ दोष ढूंढना, मतलब भक्त लोग क्या करते हैं, और मराठी में एक कहावत है, मैं यहाँ आपको समझ में आता होगा, निंदक असावे आपले शेजारी, मतलब जो निंदक, जो मेरा दोष ढूंढने वाला अगर मेरा बाजू में है तो मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ, उनको थैंक्स बोलना। अगर मेरा दोस्त अगर आप ढूंढोगे तो धन्यवाद भाई, आपसे मेरा ये दोस्त, क्योंकि मेरा दोस्त खुद को मालूम नहीं पड़ता है, पड़ता है क्या? हाँ, अपने आप हम अपने आप बम्बई भाषा में बोलने को जाएगा तो हम जिर्रम खान है। हाँ, मतलब हम मतलब आजकल एक एक ये भी हो गया, डिग्री भी आया, एमबीए, एमबीए। हाँ, मतलब एमबीए का मतलब क्या है, अगर हिंदी में उसका भाषांतर करें मेरी भाषा में, मतलब अगर मैं एमबीए को भाषांतर करूं और शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म करूं तो मुझे बहुत आता है। क्या हो रहा है? मुझे बहुत आता है। हाँ, मुझे बहुत आता है। जो ये कहेगा कि जो मुझे बहुत आता है उसको कुछ भी नहीं आता। मतलब प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, मैं या प्रभुपाद को बाद में आऊंगा मैं, आप लोगों को अनुभव है
कि चिल्लर आवाज करती है, नोट आवाज नहीं करती है क्या नहीं? चिल्लर गुड़गुड़ू आवाज करती है, मगर नोट आवाज करती है क्या? नहीं आवाज करती। मतलब आधा घड़ा आवाज करता है, भरा हुआ घड़ा कभी आवाज आवाज नहीं करता है, और खाली घड़ा भी आवाज नहीं करता है। Yes or no? मैं अगर पूछूं यहाँ कौन खाली घड़ा है और कौन भरा हुआ घड़ा है, हाँ? मतलब कभी कभी साधुओं के संगत में निर्लज होना अच्छा है। निर्लज हो सदा सुखी। समझ गए? क्योंकि उनको अहंकार नहीं रहता है। हाँ? ये जो छोटा सा अहंकार बहुत खतरनाक काम करता है। सबको मालूम है कि पद और प्रतिष्ठा शाश्वत नहीं है। क्या? पद प्रतिष्ठा शाश्वत नहीं है। पद और प्रतिष्ठा शाश्वत नहीं है, फिर भी लोगों को लगता है पद और प्रतिष्ठा से अपना रुतबा आगे आ जाता है। मतलब उनका कॉलर टाइट होता है, मैं टेंपल कमांडर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मतलब थोड़ा कॉलर टाइट होता है, हैं? मतलब सभी लोग, मतलब कितने लोग, सॉरी कोई बुरा नहीं मानना, जरूरी रहता है टेंपल, सब कुछ सभी सभी के बस की बात नहीं है। सबका सहकार से कुछ चीजें होती है। उसके लिए मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा अभी। हाँ? अम, हाँ, मैं कहा था ये बुढ़ापे में ये प्रॉब्लम होता है। हाँ, और मंदिर का अर्थ विग्रह बनाया। मंदिर का अर्थ विग्रह और वो कम, वो शिल्पकार ने ये किया, कम जो रोने वाला पत्थर को एंट्रेंस डोर में डाला। मतलब समझ गए? रोने वाला पत्थर को एंट्रेंस डोर में डाला, और सभी भक्त लोग जाने के बाद ये पत्थर आपस में बात करते थे और वो बोलने लगे, हम दोनों एक ही जगह से आए, देखो मेरे यहाँ वो डोर स्टेप वाला पत्थर मूर्ति को बोलता है कि सभी लोग मेरे को लात मार के अंदर आते हैं तुम्हारे दर्शन के लिए। हाँ? मैं लात मार मार के, मैं इतने लात सह सह कर मैं डर रहा था, अभी वो मैं भी स्मूथ हो गया हूँ। समझ गए? मैं भी स्मूथ हो गया हूँ। और तुम देखो सभी लोग तुम्हारे को फूल माला चढ़ाते हैं, फल लाते हैं, पंचामृत अभिषेक 56 भोग खिलाते हैं। तब वो पत्थर, मूर्ति वाला पत्थर बोलता है कि शिल्पकार ने तुझे पहला चुना था मूर्ति बनाने के लिए। तुम 2 मार खाने के बाद बोला कि मैं, मुझे मत मारो, मेरे को दर्द होता है। हाँ? है कि नहीं? हाँ? इसीलिए तुम्हारे को मुझे लाखों करोड़ों बार मार के मैंने सहन कर लिया, इसीलिए आज मैं पूजा जाता हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जो भक्त जितना ज्यादा मार खाता है वही पूजा जाता है। मतलब उसी का याद आता है। आजकल
मुझे मालूम नहीं, मंदिर में भक्तों का कमी हर जगह है। और आजकल तो एक फैशन हो गया, कोई ब्रह्मचारी भक्त या कोई भी भक्त एक जगह टिक के नहीं रहता। हाँ, उसका वजह क्या है मालूम है आपको? मतलब मैंने एक वक्त मेरा गुरु भाई को देखा, वो हैदराबाद में, वो मंदिर में उसने 50 साल प्रभुपाद की सेवा की, एक ही मंदिर में। और उन्होंने उनकी सेवा 50 साल करने के बाद मैं वो उपस्थित था। उनका जब उन्होंने जब शरीर त्यागा और उनका होमेज देने के लिए पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद से दूर दूर से लोग वहाँ उपस्थित हुए थे कि उनको होमेज देने के लिए। आजकल कोई घर, कोई शरीर बुरा नहीं मान, दूसरा तरफ से मत ले, कोई शरीर रोता है, घर वाले भी रोते नहीं, ताबूत को बुला के इलेक्ट्रिक हीट या क्रीमेशन में डाल के 2 मिनट में घर वापस आते हैं, है कि नहीं? एक्सपीरियंस, मतलब समझ गए मैं क्या कह रहा था। पहला एक ऐसा समय था, कोई भी बंधु मतलब कोई रिश्तेदार अगर घर में आता है, उनको रेलवे स्टेशन में भेजने का टाइम में घर वालों को आंसू आते थे, है क्या? इसको अनुभव है ये बात। हाँ? मगर आजकल कोई किसी को किसी के घर में जाने के पहले फोन करके बताना पड़ता है कि मैं आ रहा हूँ। वो बोलेंगे भाई मुझे दूसरा काम है, तो अभी बताओ। हाँ? है क्या रे? हाँ? मतलब कोई किसी को वेलकम करने को भी तैयार नहीं रहता है। हाँ? मतलब आजकल की रिश्तेदारी सब मतलब की रिश्तेदारी है, समझ गए? इसलिए यहाँ मैं आप लोगों को, मेरे इस नया साल में आप सभी भक्त हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस मंदिर को अच्छी तरह से चलाने के लिए डेडिकेटेड, आप 50 साल बोलता नहीं हूं मैं, एटलीस्ट 25 साल एक जगह रह के, हाँ, मेहनत करके उसमें आपको भी जितना आप घिसोगे आप में उतना निकर आएगा। कितने लोग तैयार है एटलीस्ट 25 साल एक जगह में रह के इस वास्को का मंदिर को मतलब सेंटर को 4 चांद लगाने के लिए? मैं नहीं रह सकता क्योंकि मैं 25 साल और जिंदा भी नहीं रहूंगा, मेरा अभी 75 होने को मैं सेंचुरी नहीं मार सकता। और मतलब अब एक नया साल में मैं आप लोगों को अ, ये विनती करूंगा, एटलीस्ट 25 साल, आप 25 साल देखते देखते निकल जाएगी। कभी कभी मुझे बोलते हैं देखते देखते, मतलब कभी कभी मुझे पूछते हैं कि गुरुदेव प्रभु आपका आप इतना भक्तों के सामने आते ही आप इतना एनर्जेटिक हो जाते हो, इसका राज क्या है? तब मैं बोलता हूँ कि दूसरों का एनर्जी मैं छीन लेता हूँ, तब मुझे दूसरों का एनर्जी से मुझे एनर्जी आ जाती है, समझे? क्या एनर्जी यानी कि स्फूर्ति आ जाती है। जरा सोचिए, संकल्प कीजिए कि संकल्प करने से काम आसान हो जाता है।
और कभी कभी जैसे कि मैंने आज का प्रवचन शुरुआत किया था उसी से, मैं उसको उसी को लेके जाता हूँ। आज का दिन अपना जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। मतलब ऐसे आप एक एक दिन सोचकर आज का दिन मेरे जिंदगी में कभी एक एक दिन करके, मतलब जब मेरा जवाब लोगों को यह है कि मैं जितने साल इस्कॉन में या भक्ति के भाव में कैसा रहा, एक एक दिन करके मैं 75 साल निकाला। मैं कभी भी ये सोचता हूँ कि मैं मतलब 50 के ऊपर मैं इस्कॉन में जुड़ा हूँ। मैं ये सोचता हूँ एक एक दिन करके, मतलब मैं हमेशा ये सोचता हूँ आज मेरा इस्कॉन में पहला दिन है, आज मेरा पहला दिन है। वो मेरे को अहंकार आने नहीं देता, क्योंकि आज ही मैं ज्वाइन हुआ, समझ गए। और हमेशा मैं फ्रेश रहता हूँ, समझ गए। आप आजमाओ इस बात को, मतलब मैं आपको एक मेरा सीक्रेट बताया, मतलब यू थिंक यूर, जब अपन, मैं हमेशा कल या परसों परसों पोंडा में, नहीं फ्लावर डे में कहा था एक बात कि सिंसियरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन सीनियरिटी। क्या बोलते हैं, वरिष्ठ, आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं हिंदी में थोड़ा कच्चा हूँ। और मैं क्या बोलते हूँ, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है। वो बहुत खतरनाक रहता है, मतलब जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। समझ गए। और आपको वो कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको नया साल में बहुत प्रेरणा मिलेगी। मगर आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर, बट प्रेरणा जहाँ कहीं से भी आता है उसको ले लेना चाहिए। मतलब समझ गए। यहाँ कितने लोगों ने चिड़िया का, मतलब स्पैरो का वो कहानी सुना? स्पैरो जो समुंदर में अपने दो बच्चों को समुंदर राजा ने अपने बहाव में लेके गया, कितने आदमियों ने सुना? वेरी गुड। जिसने नहीं, बहुत से लोग नहीं सुना, उनके लिए मैं सुनाता हूँ। जो बच्चों को समुंदर लेके गया, और वो स्पैरो, आपको मालूम है स्पैरो को क्या बोलते हैं हिंदी में? चिड़िया, मतलब नहीं, गोरी। हाँ, वो अब उसका चोंच इतनी छोटी रहती है, और वो बोलती है कि मैं समुंदर का पुनः पानी खाली करूंगी और मेरे बच्चों को वापस लाऊंगी। ऐसा बोल के वो चिड़िया कोशिश करती है, और सब बाकी के सभी लोग बोलते हैं कि पागल है चिड़िया, इसकी चोंच इतनी छोटी है, कैसे समुंदर का पानी खत्म करेगी? हैं? तब वो चिड़िया क्या बोलती है? हैं? कल्पना करो, मतलब आपने कहानी सुनी, मगर कल्पना करो वो चिड़िया ने क्या बोला?
चिड़िया ने क्या बोला? वो बोल रहा है तुम मुझे सलाह मत दो। हाँ? क्या बोला? सलाह मत दो मगर साथ दो। अगर तुम्हें हिम्मत है तो साथ दो, सलाह मत दो। सलाह देने वाले 1000 मिलेंगे, साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा, मतलब बहुत कम लोग मिलेंगे। ये बात सुनकर चिड़िया का, वाह, ये चिड़िया तो बाकी सब चिड़ियों से अलग है। हाँ? वो ये बोलती है कि सलाह मत दो, अगर आप में होता है तो साथ दो। तब एक एक करके सभी चिड़िया का समूह उसको साथ देने लगे। समझ गए? हाँ? तब ये बात, ये दृश्य, मतलब ये पिक्चर गरुड़ ने भी देखा। गरुड़ ने बोला कृष्ण को या नारायण को, देखो मेरा बिरादरी का एक चिड़िया समुद्र का पानी खाली कर रहा है, सभी लोग उसकी मदद कर रहे हैं, अगर मैं नहीं गया तो मेरा इज्जत का क्या होगा? फालूदा होगा। है कि नहीं? हाँ? इसीलिए हम मुझे जाना है। अगर मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपका इतना सेवा करता हूँ, आप भी मुझे मेरे साथ आएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ? ताबड़तोड़ वो भी तैयार हो गए। गरुड़ ने उसको लेके आया। इनको देखकर समुद्र राजा डर गया, अभी मेरा कोई खैर नहीं। गरुड़ भी आ गया साथ में, ना कृष्ण भी आए, नारायण भी आए। हाँ? तो उसने क्या किया? अपना बच्चों को लाके वापस दे दिया, मेरा गलती हो गया। हाँ? मतलब समझ गए? इस कहानी से क्या सबक मिलता है? क्या सबक मिलता है? साथ दो, किसी को साथ दो। सलाह मत दो, साथ दो। हाँ? और दृढ़ निश्चय, मतलब इरादा अगर पक्का हो तो भगवान भी आते हैं आपको मदद करने के लिए। समझ गए? मैं यही बात शुरुआत से कहने जा रहा हूँ, कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ? आया ना? हाँ। इसलिए इस नया साल में आप चिड़िया का जैसा सबको साथ लेके, हाँ, समुद्र का पानी खाली करो। करोगे? हाँ। मतलब अपने अपने ढंग से भगवान की सेवा करो। और अगर अगला साल जब मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ बड़ा मंदिर बनने के लिए या ये बिल्डिंग खरीदने का उतना ऐश्वर्य आपके पास इकट्ठा होना चाहिए। करोगे? धन्यवाद। कभी कभी ये हिंदी में एक कहावत है, मैं ज़्यादा मुहावरा, मतलब वन लाइनर बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। इससे मतलब तत्व ज्ञान दिमाग में नहीं घुसता है, ये वन लाइनर कभी कभी कमाल कर देता है। हाँ? हिंदी में एक कहावत है कि अम, अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं हो सकता। मतलब गेस इज ऑलवेज, समझ गए, इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग।
it's going to be faulty. But anubhav, experience never goes wrong. समझ? कितना टाइम है मुझे? प्रभु जी टाइम है? हाँ यार, वहाँ आप मुझे बता देना, सिग्नल कर देना, मैं स्टॉप कर दूंगा। हाँ हरी हरी। प्रभुपाद जी, मैं आप लोगों को 1972 में लेके जा रहा हूँ। अभी 1972 में प्रभुपाद 71 में वो आए थे, मगर उन्हें 71-72 मतलब के समय में उन्होंने मुंबई में क्रॉस मैदान में पांडाल में क्रॉस मैदान पांडाल में हरे कृष्ण उत्सव रखा। मुझे लगता है यहाँ भी वास्तव में भी हरे कृष्ण उत्सव लगा होगा। और नहीं लगा हो तो आप लगाओ, सभी लोगों को आकर्षित करो, क्योंकि मैं लोकनाथ महाराज, राधानाथ महाराज और मतलब सब थोड़े नौजवान लोग प्रभुपाद की सहायता में उस दिन आए थे 1972 में। मैं ये कहने जा रहा था कि प्रभुपाद जी बहुत खुशी से अपने विदेशी भक्तों को दिखाते हुए इंडस्ट्रियलिस्ट को, फिल्म स्टार्स को या बड़े बड़े दानी महात्मा लोगों को गर्व से कहते थे कि लुक, आई मेड दिस व्हाइट एलिफेंट टू डांस। मतलब मैंने इस सफेद हाथियों को हरे कृष्ण धुन पे नचा रहा हूँ। ये 1972 में प्रभुपाद गर्व से कहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए, इसीलिए आज हम सब बच गए हैं। नहीं तो हम कहाँ बह जाते थे किसी को मालूम नहीं। मैं बताऊंगा प्रभुपाद ने क्या क्या क्रांतिकारी विचार रखे और क्या क्या क्रांतिकारी सोच हमें दी। और मगर पिछले साल जब व्यास पूजा में मैंने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद वो मेरा दिमाग में आया, मैं कह गया, मतलब बाद में सभी लोगों को अच्छा लगा वो बात, आपको भी अच्छे लगेगा ऐसा समझता हूँ। मैंने कहा कि प्रभुपाद आप बहुत गर्व से बोलते थे कि मैंने सफेद हाथियों को नचा रहा हूँ हरे कृष्ण धुन पे, मगर आज आपकी कृपा से आपके भक्त मतलब शिष्य काले हाथियों को हरे कृष्ण धुन पे नचा रहे हैं। समझे? मतलब प्रभुपाद का समय में भारतीय या एशिया के भक्त लोग बहुत कम थे। आज प्रभुपाद के प्रभाव के कारण या उनके शिष्यों के कारण आप सभी लोग, मतलब आपको ये नहीं वर्ड टू वर्ड मत समझो, मतलब आप काले नहीं, आप खूबसूरत हो। और उसके लिए अलग प्रवचन काला और गोरा में मैं एक बार दूंगा आपको। मतलब सभी भारतीय और एशिया में
अभी आप भी सभी लोग हरे कृष्ण धुन में नाचते हो, इसलिए मुझे बहुत आनंद होता है। और ये है प्रभुपाद की क्या देन है, आपको बताओ। प्रभुपाद ने क्रांतिकारी क्या सोच रखी। प्रभुपाद ने स्त्री और पुरुष में भेद नहीं किया। मतलब उनका बेसिक सिद्धांत है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। समझ गए? ये बेसिक सिद्धांत है, हम शरीर नहीं आत्मा है। स्त्री पुरुष में भेद नहीं किया। और उन्होंने ये व्यासासन पुरुष को भी दिया और स्त्रियों को भी दिया। समझ गए? और उन्होंने गायत्री जो मंत्र है, मतलब वेद मंत्र, वो भी स्त्रियों को दिया। मतलब उसके लिए प्रभुपाद को बहुत एडवर्स पेश किया। प्रभुपाद ने शास्त्रों का प्रमाण देते हुए उसको खंडन भी किया। और आज के तारीख में 152 देश में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रथ यात्रा निकलती है। वो प्रभुपाद के बचपन से लेकर उनकी तमन्ना, उन्होंने ये क्रांतिकारी सोच 152 देशों में रथ यात्रा, मतलब अगर निकालते हैं, ये क्रांतिकारी सोच प्रभुपाद ने दी हमें। और ऐसे अगर हम काउंटलेस ब्लेसिंग्स ही हैज गिवन, उन्होंने शास्त्र जो हमें दिए, अगर हम दिन में 2 घंटा भी पढ़े तो अपना जिंदगी पूरा नहीं होगा प्रभुपाद के किताब पढ़ने में। हम ग्रेजुएशन करने के बाद या डबल ग्रेजुएट होने के बाद कॉलर टाइट करके डिग्री लगाते हैं, है ना? जो प्रभुपाद की किताब पढ़ने से जो आनंद मिलता है, और वो किसी में भी नहीं मिलता। समझे? आजकल के डिग्री में अगर आपको काम नहीं है तो डिग्री कुछ काम का नहीं है क्या? हाँ, इसे प्रभुपाद ने ये हमें सिखाया कि शरीर के लिए प्रसाद जरूरी है। शरीर के लिए प्रसाद जरूरी है। हाँ, प्रसाद बोले तो सबका आवाज आ रहा है, टेंशन। हाँ, तो शरीर के लिए प्रसाद की जरूरी है। हाँ, वैसे ही आत्मा के लिए भजन का जरूरी है। मतलब दूसरी भाषा में बोलने को जाए तो शरीर के लिए भोजन की जरूरी है। हाँ, और आत्मा के लिए भजन की जरूरी है। हाँ, और सिग्नल मिल गया फिर भी और यहाँ मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना कि गुरु अपने शिष्यों को कैसे बदलते हैं। समझ? आपने सुनी होगी ये कहानी, अगर सुनी है तो रिमाइंडर, नहीं है तो आपका ज्ञानवर्धक है। एक गुरु ने सभी शिष्यों को
एक सबके पास एक एक दिया दिया। क्या दिया? दिया दिया। दिया में भरपूर तेल डाला और सबके दिया को जलाया और बोला सभी शिष्यों को कि आप कितने आदमियों ने ये कहानी सुनी? आपने? वेरी गुड। आप ये दिया को आप लेके 5 प्रदक्षिणा राधा मदन मोहन को ले, मगर एक वार्निंग भी दिया, किसी हालत में दिया बुझना नहीं चाहिए और तेल हाथ में गिरना नहीं चाहिए। ये वार्निंग है। तब सभी भक्तों ने दिया को बहुत प्रभु पर मतलब भक्त गुरु ने समझा, शिष्यों ने समझा आज गुरु से हम सभी शाबाशी लेंगे। इतना इजी टास्क दिया है और सभी लोगों ने दिया को लेके प्रदक्षिणा किया और गर्व से मतलब खुशी से सभी दिया मतलब गुरु के चरण में रखा और सभी अपने हाथ गुरु को दिखाने लगे। और इसका मतलब है दिया जल रहा है और हाथ में तेल नहीं है। तब गुरु ने पूछा शिष्यों से, मैं आपको जो टास्क दिया था, चुनौती दिए थे, वो चुनौती को आपने सही ढंग से किया, इसके लिए धन्यवाद। मगर दिल में हाथ रख के बताना कि आप प्रदक्षिणा करने का समय में कितने बार राधा मदन मोहन का याद किया। तब बोले मैं अपना ध्यान तो तेल और दिया में था। हाँ? समझ गए? मतलब मैं ये कहानी मतलब इस ढंग से गुरु अपने शिष्यों को सबक सिखाते हैं। जो आप जैसे कि मैंने अभी अभी शुरुआत में कहा था, आप ऐसे काम करो कि आप भगवान को मत देखो, ऐसे काम करो कि भगवान आपको खुद देखे। आप ऐसे सेवा करो, जो सेवा करते हैं सबके लिए, उसके लिए ये एक एंटीडोट है। मतलब आप सेवा करते हो मगर सेवा करने का समय में भगवान की याद कितनी आती है। हाँ? और आखिरी में मैं एक बात कहता हूँ, आप सभी लोग जपा करते हो, है ना? हाँ? मैं कल ये मड़गांव में कहा था, आज यहाँ भी कहना चाहता हूँ। हाँ? आप सभी लोग जपा करते हो, हाँ? है क्या नहीं? जपा करने के समय में हाँ? आप अंदर की माला कैसे फिराते हो आप ही को मालूम, आया ना? मगर बाहर की साक्षी माला फिराने का टाइम में प्यार से की, आया ना? अरे वाह! मतलब आप सभी ईमानदार हो। मतलब honesty is the best quality. That's what I like about phones. They are anyway, but they are honest. मतलब anyway, मैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब मैं उसमें ये नहीं करना चाहता। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सहनशीलता से मेरी 2 बात सुनी, क्योंकि
अम,